वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है किसी ने बहुत रोका लेकिन 17 सितंबर से पहले वो आ रहे हैं। ये रीडिंग जो है गाइस, वो आप लोगों के रिलेशन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको भी हैरान करेगा, क्योंकि 17 सितंबर से पहले आपके रिलेशन में कुछ लोगों के पार्टनर वापस भी आ सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर कोई नया फैसला भी ले सकते हैं। बाकी उनका फ्यूचर एक्शन क्या है हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। इसे मैंने रखा है पिक ए कार्ड में। स्क्रीन पर बहुत ही आसान से ऑप्शन है, उनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, 17 सितंबर से पहले आपके जीवन में एकदम से एक यू टर्न जो आपने भी नहीं सोचा था वो लिया जाएगा। कौन लेगा? आपके पार्टनर। क्यों लेंगे? उसके लिए पहला कार्ड है सोलमेट का। ये कार्ड पहले ही इस ऑप्शन में निकल कर आया है, जो काफ़ी हद तक ये क्लियर करता है कि आपके रिश्ते में कई लोगों ने पॉलिटिक्स की है, माइंड गेम खेले हैं, डर्टी गेम प्ले की है। जैसे कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि किसी को सच्चा प्यार मिले। वो कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ऑफिस या पुराने किसी कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं। अब ऐसा इस इंसान को लग रहा है कि जो लोग मुझे भड़का रहे थे, जो लोग मुझे कहते थे कि रिलेशन कुछ नहीं होता, वो अपनी लाइफ में तो रिलेशन में है, लेकिन मैं क्यों अकेला पड़ गया हूं। 17 सितंबर से पहले आप इस वीडियो को कहीं भी सेव कर लो अपने प्लेलिस्ट में, और ये वीडियो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है जिनकी लाइफ में पिछले कई महीने रिलेशन को लेकर बहुत परेशानी वाले बीते हैं, जिन्होंने रिलेशन के लिए बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब तो हमें लगता ही नहीं है कि मेरा पार्टनर या हमारा रिश्ता बच पाएगा या मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में लौटेगा। उनके लिए भी चमत्कार हो सकता है। दूसरा कार्ड यहाँ पे है जो दिखाता है बटरफ्लाई। वाओ, बटरफ्लाई का कार्ड तो अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि बटरफ्लाई आपको जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का एक संदेश देती है। बटरफ्लाई जिस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, अगर आपको बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन पता है कि किस तरह वो बटरफ्लाई के रूप में आती है, पहले उसको कितने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, अपने कुकून से बाहर आती है, ये सब कुछ उसके लिए इजी नहीं होता। बटरफ्लाई को स्पिरिचुअलिटी और बटरफ्लाई को एक डिवाइन एनर्जी से भी कनेक्ट किया जाता है। जितनी वो देखने में डेलिकेट लगती है, उतनी ही ज़्यादा वो स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटल लेवल पर मजबूत और स्ट्रांग होती है। तो ये रिश्ता जो है वो एक चेंज को इंडिकेट कर रहा है। आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में इस रिलेशन को दोबारा से शुरू करने की तरफ पार्टनर का मन कर रहा है। अगर ये आपको 17 सितंबर से पहले रीच आउट करते हैं तो ये आपसे पुरानी बातों को ख़त्म करने के लिए कहेंगे। ये कहेंगे कि प्लीज़ यार, हमारे रिलेशन में जो भी पास्ट में हुआ है, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, मैंने तुम्हें धोखा दिया या मैं थर्ड पार्टी में चला गया था तो मैं बहक गया था, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये कान पकड़ के सॉरी भी कह सकते हैं। आने वाले टाइम में आप दोनों के रिश्ते को साथ में देखकर काफ़ी लोगों को जलने और कह लो कि इनसिक्योरिटी फील होगी। काफ़ी लोग ना जेलस फील करेंगे, थर्ड पार्टी भी करेगी, और उनके जीवन में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के रिलेशन को साथ में आने से रोकता था, किसी ने कोई तंत्र मंत्र करवाया, कोई ब्लैक मैजिक करवाया या कोई वशीकरण करवाया,
उस इंसान को भी झटका लगेगा कि ये दोनों आपस में प्यार से रहना शुरू हो गए हैं, इन दोनों का दोबारा कांटेक्ट कैसे बन गया। तो ये होने वाला है। लेकिन गाइस, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, टैरो रीडिंग सिर्फ जनरल गाइडेंस है। जब आप इसे सोशल मीडिया पे सुनते हो तो हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी होती है, सबके साथ ऐसा ही हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि सबकी ज़िंदगी में वो टाइम आ चुका है कि अब आपको इंतज़ार लंबा नहीं करना पड़ेगा। अब आपको अपने प्यार से मिलाया जाएगा। अब आपके जीवन में जो बार बार आपके कार्मिक साइकिल चल रहे थे वो एंड होंगे। एक नई जर्नी पर आप दोनों चलोगे। कुछ लोगों को तो हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट था। अक्सर आप रीडिंग में सुनते हो डिवाइन टाइमिंग कब आएगा कब आएगा। आप उस डिवाइन टाइमिंग के नज़दीक आ गए हो। देन यहाँ पे मुझे एंजल नंबर दिखा है 786 और 222 555। फिर यहाँ पे एक और एंजल नंबर है जो है 369। ये एंजल नंबर टैरो में बहुत नॉर्मल नहीं आता। 369 अपने आप में एक प्रैक्टिकल नंबर होने के साथ साथ हाईली स्पिरिचुअल नंबर भी है और ये निकोला टेस्ला कोड भी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कोई यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है तो उसको पता होगा कि 369 मेथड को अपना के अपने जीवन में हम कौन कौन सी चीज़ें वापस पा सकते हैं या कुछ नया मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आपको निकोला टेस्ला 369 कोड पर या नंबर पे चाहिए तो नेट पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी जानकारी। बट इतना मेरे को कंफर्म है कि इस रीडिंग को जो भी सुन रहा है यहाँ पे 80% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, चाहे इसके बारे में आपको पता भी ना हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। 17 सितंबर से पहले आपके पर्सन को आपकी सिंप्लिसिटी और आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर काफ़ी खुशी फील होगी। उन्हें लगेगा कि आप दिखावा नहीं करते। उन्हें ये भी लगेगा कि आपके साथ रह के कोई भी इंसान है वो दुनिया में एक सही रास्ते को चुन पाएगा, क्योंकि आप किसी को मिसगाइड नहीं करते। आप किसी से सेल्फिश डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए रिलेशन नहीं बनाते। आप रिश्ते को निभाते हो और दिल से निभाते हो। इस रीडिंग में राशियां भी सारी आई हैं, लेकिन जिनका मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है इस पर्सन के साथ दोबारा रीयूनियन में आने का, उन राशियों को मैं यहाँ पे डबल पावर के साथ देख पा रही हूँ। वो राशियाँ हैं एयर एलिमेंट की लिब्रा और एक्वेरियस राशि, तुला राशि आई है, कुंभ राशि आई है। फायर एलिमेंट में तीनों साइन आए हैं, एरीज है, लियो है, सैजिटेरियस है। मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है। अर्थ एलिमेंट में दो साइन आए हैं, टॉरस का और कैप्रिकॉर्न का। वृषभ और मकर राशि। आखिर में हमारे पास वाटर एलिमेंट बचता है। मुझे इसका एक ही साइन मिला है और वो मिला है पाइसीज राशि का, मीन राशि का साइन। जिन लोगों के पार्टनर की मैंने राशियां बताई हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और हाईली पैशन फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि वो ना चाहते हुए भी आपके साथ अपना एक यूनिक सा रिलेशन फील करते हैं। उन्हें आपके रिश्ते में ना एक अपनापन सा लगता है। चाहे ये इंसान आपसे महीनों बात ना करे, कई बार लड़ाई झगड़ा करे, चाहे कई बार आपको खुद ही ब्लॉक कर दें गुस्से में आकर, लेकिन इनसे रहा भी नहीं जाता। और ये 17 सितंबर से पहले बहुत ज़्यादा आपके बारे में प्लान भी बनाएंगे
और सोचेंगे भी। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन लौट भी आएंगे। बस ये थी आपकी रीडिंग गाइस। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 17 सितंबर, लाइक देना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। आज का दूसरा ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है गाइस, आप लोगों के पार्टनर का आपके जीवन में जो आने का मन है वो पहले भी कई बार बना है। ऐसा नहीं है कि आज आप पहली बार रीडिंग सुन रहे हो या कुछ आप अलग सुन रहे हो। मुझे लगता है आप पुराने कई वीडियोस अगर सुनोगे तो कुछ लोगों के पार्टनर ने कई बार इस रिलेशन में कम बैक करने की कोशिश की है और बाकी लोगों के पार्टनर ने कम बैक करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि जब भी वो आपकी तरफ आने का सोचते थे तो सबसे पहले उनको कमिटमेंट वाला फोबिया अपने चारों तरफ महसूस होता था। कुछ लोग ना ऐसे रिलेशंस बनाना पसंद करते हैं जहां उनको किसी के साथ शादी ना करनी पड़े, जहाँ पे उनको कोई ये पूछने वाला ना हो कि तुम उससे क्यों बात करते हो, तुम उससे क्यों मिलने जाते हो, तुम्हारे इतने फ्रेंड्स क्यों हैं, तुम हर टाइम सोशल मीडिया पे ऑनलाइन क्यों रहते हो, तुम अपने प्लान्स मुझे बताकर क्यों नहीं जाते। अब देखो इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर आपसे शादी को लेकर पीछे हट गए थे। वो आपको नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सच भी नहीं बताया कि शादी वाला ही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण वो आपसे पीछे हटे हैं। क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो आपसे थोड़ी देर दूर हो जाएंगे, कुछ दिनों के लिए कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तो आप इस इंसान को दोबारा शादी के लिए नहीं पूछोगे। लेकिन उल्टा हुआ, ये आपसे दूर गए, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया, इन्होंने बात करना कम कर दिया। ये अपने जीवन में जानबूझकर खुद को बिजी रखना शुरू हो गए कि मैं अपना काम पे मन लगाऊं, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचूं ना, वो मुझे याद नहीं आनी चाहिए। ऐसा इन्होंने बहुत किया है और इसी वजह से ये पर्सन खुद में भी उलझ गए, खुद में भी ये इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए कि इनको रिलेशन के लिए जो कदम लेना चाहिए था वो इन्होंने लिया नहीं। समय गुजर गया, आप इनको भूल नहीं पाए, ये आपको भुला नहीं पाए। आज वो टाइम आ रहा है कि उनको लगता है कि वो अपनी लाइफ से कार्मिक लोगों को रिलीज करेंगे। कोई भी उनकी लाइफ में ऐसा इंसान जो उनको रिलेशन में अच्छी गाइडेंस ना देता हो, चाहे वो दोस्त हो इनके, चाहे वो इनके रिश्तेदार हों, चाहे इनके घर वाले हों, चाहे इनके साथ किसी थर्ड पार्टी का रिलेशन हो, उन्हें लगता है कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में अगर कोई भी इंसान आ रहा है तो मुझे उस इंसान की बातों में नहीं आना। ये मैच्योरिटी इनको एक्सपीरियंस के साथ आई है, समय के साथ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कई बार अपने जीवन में लोगों को कमिटमेंट देना चाहा। मुझे लगता है ये कभी कमिटमेंट के लिए सीरियस ही नहीं थे। मैं केवल आपकी बात नहीं कर रही, आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कोई रिलेशन आया होगा, शायद वही लोग इनको कमिटमेंट दे दो बार बार पूछते होंगे और ये उनको भी इसी तरह घुमाते थे, अपनी बातों में ले लेते थे। अब इन्हें लगता है कि आप इनके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हो, आपका ट्रू सेल्फ इनको नजर आता है, उनको आपके प्यार में कोई मिलावट नजर नहीं आती, इसीलिए इनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर को अभी भी लग रहा है कि वक्त सही नहीं आया, शायद 17 सितंबर के बाद आप दोनों के नक्षत्रास, प्लैनेट्स कुछ आपस में क्लैश भी कर सकते हैं। आपको भी ट्रिगर मिल सकता है, उन्हें भी मिल सकता है। हर महीने आपको पता है कि काफ़ी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ट्रांजिट से अपने रिजल्ट देते हैं। वैसे तो आपको
एस्ट्रोलॉजी की अगर जानकारी थोड़ी बहुत भी है तो मून प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो फास्ट मूविंग प्लैनेट माना जाता है। हर 2.25 दिन 2.5 दिन में मून राशि बदलता है और मून का हमारे इमोशंस के साथ, मन के साथ, अंदरूनी भावनाओं के साथ, हमारी फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। तो 17 सितंबर के बाद कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली रिलेशन में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बड़े जोश और होश के साथ ये इस रिलेशन में कम बैक करेंगे। लेकिन जिनके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे, उनको कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी रोकती है जिसको वो शायद कह भी नहीं पाते। क्योंकि जब किसी के ऊपर कोई स्पेल वर्क करवा देते हैं, जैसे बहुत सारे स्पेल्स होते हैं, अट्रैक्शन स्पेल, लव बाइंडिंग स्पेल, ब्लैक मैजिक, या किसी के माइंड को कंट्रोल करना, वशीकरण करना, तंत्र करवा देना, वो इंसान को ना एक रोबोटिक लाइफ दे देता है। अगर वो दूर बैठा इंसान अपने वशीकरण या तंत्र क्रिया से चाहे कि वो बस उसी का बनकर रहे, तो वो इंसान उसी का बनकर रहता है। उसे भी नहीं समझ आता कि मैं इस इंसान में गलतियां भी देख रहा हूँ, इससे मेरी लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, फिर भी मैं इसको छोड़ क्यों नहीं पाता। इस तरह की एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर हैं और इसमें टाइम लगेगा। ब्लैक मैजिक इतनी जल्दी नहीं जाता, चाहे आप खुद से भी उपाय कर लो। ब्लैक मैजिक को वही काट सकता है जो प्रोफेशनल हो। जैसे कि मैं ब्लैक मैजिक को कई सालों से रिमूव करती हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, रिचुअल्स एक्सपर्ट हूँ, टैरो के स्पेल करना, विच क्राफ्ट करना, हुडू करना, ब्लैक मैजिक हो, तंत्र हो, मंत्र हो, वशीकरण हो, उसकी काट करनी, वो मैं करती हूँ। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो कहते हैं हमने बहुत उपाय किए, हमें किसी ने ये कहा कि तुम वहाँ जाकर ये दे आओ, तुम पानी में ये बहा दो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, हमने घर में भी ये रखा हुआ है, मैंने क्रिस्टल भी डाला हुआ है, मैंने इस तरह का स्टोन भी डाला हुआ है, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। तो ब्लैक मैजिक में आप जितना मर्जी ये सब कर लो, आपको उसका रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप उसका काट वाला उपाय नहीं करते कि उसको कट कैसे करना है, उसको रिमूव कैसे करना है। राशियों की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिलेक्टेड राशियां देख पा रही हूं जिनके पार्टनर प्रॉपर मन बना चुके हैं आपकी तरफ आने का, जिनको कोई डाउट नहीं है आप में और थर्ड पार्टी में, जिन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, बस अब उस डिसीजन के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो 17 सितंबर से पहले बहुत कम लोगों के पार्टनर वापस आएंगे, ज़्यादा चेंज आ रहा है 17 सितंबर के बाद। और जिन राशियों वाले पार्टनर का कमबैक होना मुझे नज़र आ रहा है वो राशियां हैं एयर एलिमेंट की लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फायर एलिमेंट में सैजिटेरियस और लियो है, धनु और सिंह राशि है। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। उसके बाद मुझे अर्थ एलिमेंट में 2 राशियां मिली हैं, टॉरस और कैप्रिकॉन। वृषभ और कन्या राशि, मकर राशि। ये वो राशि हैं जिनके पार्टनर का बहुत ज़्यादा दिल जो है परेशान हो चुका है, उनका ना माइंड काम कर रहा है, ना उनके इमोशंस उनसे कंट्रोल हो रहे हैं, अपने आप को वो फ्री करना चाहते हैं। उन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि आपका रिलेशन कोई पास्ट लाइफ से जुड़ा है, क्योंकि वो ऐसा रिश्ता, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी एनर्जी आज तक किसी रिश्ते में महसूस नहीं कर पाए। तो ये वजह भी है कि ये पर्सन आपकी तरफ हमेशा ही उलझे रहते हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ जाता ही जाता है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग।
इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 17 सितंबर। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन थर्ड सिलेक्ट किया है, किसी ने बहुत चाहा कि ये पर्सन रुक जाए, आपकी तरफ वापस ना आए, लेकिन अब कुछ ऐसा होगा जो आपको हैरान करेगा, क्योंकि बहुत लोगों को काफ़ी दिनों से मैंने देखा है कि फ़ायदा मिल रहा है जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया। मैंने कई बार आप लोगों को पिछले वीडियोस में बोला भी था कि आप 21 दिनों का मैनिफेस्टेशन करो, डेली अफर्मेशंस बोलो, 5 लाइनें अपने लिए अच्छी बोलो, 5 लाइनें आप अपने पार्टनर के लिए बोल सकते हो, जनरल लिखो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, नेचर से जुड़ो, ग्रीन कलर का यूज़ करो। कलर थेरेपी में कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है, कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फ़ायदा हुआ है। काफ़ी फीडबैक मिले मुझे और मैंने रिप्लाई भी दिया है कि मुझे अच्छा लगा आप लोगों के ये कमेंट पढ़ के कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है। चेंज आने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी का पर्सन उससे नाराज़ हो गया है और उसको ब्लॉक कर गया है तो वो वापस लौट आएगा। चेंज आने का मतलब ये होता है कि आप पहले जितना उस इंसान को लेकर परेशान हो रहे थे कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो मुझे भूल ना जाए, किसी और से शादी ना कर ले, अब आपको इन सब बातों का जो एक टेंशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपने अपने मन को समझा लिया है कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। आप अपनी इनर सोल के साथ कनेक्शन बना रहे हो। आपके जो ट्रॉमास हैं, आपके जो फियर्स हैं, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो डर हमें किसी को खोने का रहता है ना कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, क्योंकि इतना कुछ आपके रिलेशन में हो गया है। कई बार ये ज़िंदगी में आपके आते हैं, कई बार खुद से चले जाते हैं। तो अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि प्यार को पाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपने सोच लिया था। बट यहाँ पे अभी भी 40% ऐसे लोग हैं जो आज भी रीडिंग सुनते टाइम मन में डाउट लेकर आ रहे हैं कि हमें नहीं पता सच क्या है, हमें नहीं पता पार्टनर हमारी लाइफ में कभी लौटेंगे या नहीं, हमें नहीं पता अगर वो हमसे बात भी करते हैं डेली तो उनकी लाइफ में हमारे अलावा कोई और है या नहीं है। तो कुछ लोग आज भी सेल्फ डाउट की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने अंदर ही डाउट है उन्हें, उनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि कोई हमें प्यार दे सकेगा। एनीवे, 17 सितंबर से पहले मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का कमबैक नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौट रहे हैं। डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इमोशंस भी हैं, पुरानी कुछ बातें हैं, गलतफहमियां जिन्हें ये दूर करना चाहते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी तमन्ना है कि आप इन्हें कैसे भी करके माफ़ कर दो और ये आपकी लाइफ में लौट आए। मुझे लगता है आप इन्हें माफ़ कर दोगे क्योंकि आपने इन्हें पहले भी माफ़ किया है। और 17 सितंबर का ही मैंने टाइम क्यों चुना है उसका भी मैं आपको एक रीज़न बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये जो प्लैनेट्स होते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत जानकारी आपको है तो हर महीने प्लैनेट्स गोचर में अपना असर दिखाते हैं। जब वो ट्रांजिट कर रहे होते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं या दूसरे नक्षत्र में जाते हैं। बाकी हर 1.25 दिन या 2.5 दिन में चंद्रमा जो है, प्लैनेट मून, वो सबसे ज़्यादा तेज़ गति से एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। बाकी इसके अलावा भी कुछ योग बने हुए हैं, समसप्तक योग बना हुआ है, शनि वक्री चल रहे हैं, ऊपर से समसप्तक योग का बनना, वो भी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज
एक सडन इवेंट को इंडिकेट कर रहा है। बाकी एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहती, अदरवाइज़ काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि टैरो रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्यों बता रहे हैं। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडिंग से पहले एस्ट्रोलॉजर, बचपन से ज्योतिष में रुचि, फिर ज्योतिष को पढ़ना सीखना, फिर हज़ारों कुंडलियों पर उसका अध्ययन करना आपको एक पावरफुल प्रेडिक्शन की टेक्निक भी दे देता है। तो मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के साथ और टैरो के साथ प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ कि 17 सितंबर के बाद कुछ लोगों के पर्सन वापस आपके पास लौट आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपनी हीलिंग की होगी, अपना इनर वर्क समझा होगा, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर वो एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे होंगे, तब ये पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनके बारे में सोच रहे हो काश वो मेरी ज़िंदगी में लौट आए। अगर उनके दिल में भी आपके साथ इस रिलेशन में कुछ नया करने की एनर्जी होगी, उनके सब कॉन्शियस में होगी कि मुझे उसी के साथ रिलेशन को दोबारा शुरू करना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ और ये प्रोबेबिलिटीज़ बन जाएंगी। बाकी ये सारी जनरल रीडिंग होती है, तो सभी लोग यहाँ पे इस उम्मीद के साथ डेली आते हैं कि आज हमने जो कुछ भी सुना है वही हमारी लाइफ में हो जाए। ऐसा हो जाएगा तो कोई भी किसी के पास टैरो कार्ड रीडिंग करवाने नहीं जाएगा, कोई पंडित के पास, कोई ज्योतिष के पास अपनी कुंडली दिखाने नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आपको सब कुछ ही सोशल मीडिया पर जनरल गाइडेंस में पता लग जाएगा तो फिर कहना ही क्या। मुझे लगता है यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है जो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते। और जब ये बाहर निकलना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी रिश्ते से, तब इनको लगता है कि वो आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। क्या वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं? क्या वो आपके लिए बाकी लोगों से अपना कांटेक्ट ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि अगर उनको आपकी तरफ आना है तो एक प्रॉपर कमिटमेंट से आना है। आपके पर्सन के दिल में बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब भी इनके पास है, लेकिन सच्चाई से ये भाग रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर में काफ़ी हाई ईगो और एक ज़िद्दीपन, ये दो चीज़ें इनको एक्शन लेने से रोक देती हैं। क्योंकि अगर इंसान में बहुत हाई लेवल का ईगो होगा, घमंड बहुत होगा, अकड़ बहुत होगी, जो अपने आप को ही सबसे ऊपर रखते होंगे, ऐसे लोग कभी भी रिश्ता निभा नहीं सकते। टेम्परेरी टाइम के लिए लाइफ में लौट आएंगे, खुशियाँ दे देंगे, लेकिन फिर अपनी नेचर से, अपने बिहेवियर पैटर्न से दूसरे इंसान का दिल भी दुखा देंगे। क्योंकि ये थोड़ी डोमिनेटिंग भी है, जो हमेशा से यही चाहते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वही हो जाए, जो मैं फील कर रहा हूँ सामने वाला भी वही फील करे। तो इनकी उम्मीदें रिलेशन से बहुत ज़्यादा होती हैं, और ख़ुद जब ये रिश्ते में कुछ करने की बारी आती है कि तुमने सामने वाले के लिए कितना कुछ किया है, क्या तुमने कभी सामने वाले के लिए अपना जो टाइम है वो पूरा निकाला है, क्या तुमने सामने वाले के टाइम की कदर की है, क्या तुमने उसके प्यार को वैसा ही समझा है जैसा उसने तुम्हें प्यार दिया है। इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने अपनी लाइफ से बहुत कम रखा था इस रिलेशन में। शायद ये भी वजह है कि इनका कोई पेंडिंग कर्मा है, और शनि के वक्री होने से पेंडिंग कर्मास जो होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमारी लाइफ में इस तरह के सडन इवेंट्स हो जाते हैं जो हमें नहीं पता होते। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको मौका देगा इस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट करने का। वो कांटेक्ट चाहे कोई आपका दोस्त करवा दे या आप खुद इनसे कांटेक्ट कर लो, क्योंकि अब ना वो टाइम आ रहा है 17 सितंबर के आसपास, जहाँ पर कुछ लोग
कोई फाइनल डिसीजन भी लेना चाहते हैं कि उनको इसी रिश्ते में रहना है या आगे बढ़ना है। ये इसलिए भी हो सकता है, अगर ये रिलेशन काफ़ी सालों से ऐसे ही लटक रहा था, हर बार ये आपसे मौका मांगते लेकिन उस मौके पर ये अपना फैसला बदल देते थे। अगर इस बार ऐसा होगा तो शायद इनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन और वो एंगर इकट्ठा हो जाएगा, वो गुस्सा, वो ज़िद, वो भड़ास निकालने का मन करेगा। तो ये आपके साथ ना किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी फाइट या कॉन्फ्लिक्ट में 17 सितंबर के बाद पड़ सकते हैं। अचानक कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी भी बात को लेकर, ये आपको कुछ भी उल्टा सुल्टा बोले तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। बाकी जिनके पार्टनर वापस आ रहे हैं, मैंने उनकी राशियां आपको बताई थी, और 17 सितंबर के आसपास कुछ योग बनेंगे, लोगों का रिलेशन इम्प्रूव होगा, कुछ नए लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे आपका लवर है, आपका एक्स है, आपका हस्बैंड या वाइफ है, आप दोनों के बीच में प्यार और अट्रैक्शन वो बढ़ जाएगा। तो अगर उन्हें कोई भी रोक रहा था, आपको पता नहीं था कि कौन उन्हें रोकता है, वो थर्ड पार्टी है या कोई भी ऐसी उनकी नेगेटिव एनर्जी है, वो भी काम नहीं करेगी। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी स्ट्रांगली एक पुल फील करेंगे, एक खिंचाव महसूस करेंगे। बाकी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी ये पर्सन ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। शायद इस रीडिंग को सुनने के कुछ घंटे बाद भी आपको ये ऑनलाइन नज़र आ जाएंगे। अगर आपने भी कोई फेक अकाउंट बनाया है, कोई आईडी बनाई हुई है, तो आप उससे देख लोगे कि इन्होंने मुझे देखा है। तो ये एनर्जी इनकी 17 तारीख तक कई बार हाई होगी, कई बार नॉर्मल हो जाएगी कि आपके ऊपर नज़र रखनी है। आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 17 सितंबर यानी कि 17 सितंबर। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।